नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। विकास के एजेंडे के साथ सभी प्रत्याशियों ने अलग अलग वादे किए। सुरक्षा का पर्याप्त व्यवस्था प्रशासन की ओर से किया गया था। देखिए चुनाव मैदान से यह रिपोर्ट। चौथे चरण के मतदान के दौरान पंचायत चुनाव को लेकर गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाता जितने उत्साहित नजर आए उतना ही प्रत्याशी भी। आत्मविश्वास से लबरेज प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावों के साथ अपने अपने इलाकों में विकास के कार्य को लेकर काफी दावे किए। जीतने पर अपने अपने क्षेत्रों की कौन कौन सी जनसमस्याओं को सुलझाने को वो पहली प्राथमिकता दे। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, इस बार पहली बार। तो क्या आपका विकास का क्या मुद्दा है, किसको लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? देखिए, विकास का मुद्दा तो है क्योंकि हम पूरे क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और जितने भी क्षेत्र का अब तक दौरा किए हैं बहुत समस्या हमको देखने को मिली है। आपका क्षेत्र कौन सा? मेरा दामखड़ा पंचायत है, 12 क्षेत्र संख्या 13 है। क्या मुख्य रूप से समस्या वहाँ पर है जिसको आप दूर करना चाहती हैं? देखिए, समस्या हर जगह है, हर चीज़ का है। शिक्षा पर भी हमको फोकस करना है, जैसे पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, सड़क का प्रॉब्लम है, नली का प्रॉब्लम है, बेरोजगार है, सब सब क्षेत्र में प्रॉब्लम है। तो सभी पे मेरा वोट मिलेगा बढ़िया। देखिए, हम तो योग्य हैं, अब जनता का देखना है कि हमको कितना योग्य समझती है। आप भी यहाँ प्रत्याशी हैं? हम 5 साल पहले थे भी। जी जी जी। तो क्या क्या विकास का काम यहाँ पे हुआ है? हम तो बहुत काम कराए हैं, नाली का कराए हैं 4 गो काम, रोड का कराए हैं 2 गो काम। इस बार भी खड़े हुए? इस बार भी हम खड़े हुए हैं। क्या विश्वास है आपको? हमको विश्वास है कि जनता हमारा साथ है। जी जी जी। अंतिम चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा कर्मी भी संतुष्ट नजर आए। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिलने और पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण चलने से सुरक्षा कर्मियों ने भी राहत महसूस की। नवल जी, इलेक्शन कैसा चल रहा है? यहाँ शांतिपूर्ण है, भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। जी जी जी। सब आराम से आकर वोट दे के जा रहे हैं। सिक्योरिटी चाक चौबंद है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण चलने से वोटर, प्रत्याशी, सुरक्षाकर्मी, मतदान कर्मी सभी खुश नजर आ रहे थे। कोयलांचल लाइव के लिए कैमरा पर्सन विशाल सिंह के साथ शांतनु चक्रवर्ती की रिपोर्ट। राज्य के 72 प्रखंडों में आज वोट डाले गए। 35,000 से भी अधिक प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला हो गया। देखिए हमारे सहयोगी शांतनु चक्रवर्ती की यह रिपोर्ट। राज्य में पंचायत चुनाव के आज चौथा चरण का मतदान और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि राज्य के 23 जिलों में 72 प्रखंडों के 1299 पंचायतों में वोट आज डाले जा रहे हैं और ये वोट 11,391 पदों के लिए डाले जा रहे हैं। कुल 35,504 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ पे फिलहाल हम लोग निरसा आए हुए हैं। यहाँ पर आज निरसा और गोविंदपुर, धनबाद में निरसा और गोविंदपुर 2 जगह पर मतदान चल रहा है। यहाँ पर 66 पंचायतों के 785 बूथों पर आज वोट है। निरसा के 293 मतदान केंद्र में करीबन 1,10,667 मतदाता हैं जो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ गोविंदपुर में 492 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर 2,88,633 मतदाता अपनी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ चुनाव पदाधिकारियों को डेप्यूट किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और पूरा जो मतदान का जो पूरा प्रक्रिया है वो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह पर हो रही है। लोग आ रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, उमस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से जो मतदाता आ रहे हैं वो सुबह जितना भीड़ था धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है और अब अंतिम ये की तरफ जा रहा है। चूँकि सुबह 7 बजे से शुरू होकर के 3 बजे ये खत्म हो जाना है, तो आप देख रहे हैं कि भीड़ जो है ये अपना यहाँ पर लगातार अब थोड़ा थीन होता जा रहा है। चूँकि 3 बजते बजते ये मतदान खत्म हो जाएगा तो अंतिम चरण में है और पूरी जो मतदाता जो है मतदाता में काफ़ी मतदाताओं में उत्साह है यहाँ पे और सारे तरह का तकलीफ झेल कर भी, गर्मी झेल कर भी, घर के काम काज को छोड़ करके लोग अपनी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पूरा मतदान का प्रक्रिया जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रहा है।
यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी हमारे हैं और पूरी तरीके से जो है वो चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे दिखाने के लिए कि सुरक्षा कर्मी अपना मुस्तैद हैं, लोग आ रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कोयलांचल लाइव के लिए निरसा से कैमरा पर्सन विशाल सिंह के साथ। जब बात मतदान की हो तो शारीरिक समस्या भी आड़े नहीं आ सकती। पंचायत चुनाव में दिव्यांगों ने भी सारी बाधाएं पार करते हुए मतदान के प्रक्रिया में भाग लिया। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी शांतनु चक्रवर्ती की यह रिपोर्ट। यकीन मानिए, लोकतंत्र जिंदा गांव के लोगों से है। गांव के मतदाताओं को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनमें कितना उत्साह है, उनको प्रजातंत्र में कितना भरोसा है। आप देखिए, अभी फिलहाल निरसा में हम आए हुए हैं। पंचायत का चौथे चरण का अंतिम आज मतदान हो रहा है और लोग जो हाथ पैर से मजबूर हैं वो भी काफी दूर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से सारा तकलीफ उठा करके मतदान करने आ रहे हैं, जो आपको शहर के मतदाताओं में कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा एक उत्साह है जिससे हमारा प्रजातंत्र जिंदा है, हमारा लोकतंत्र जिंदा है। देखिए कितनी तकलीफ सह करके ये वोट देने आ रहे हैं। देखिए बात करेंगे अभी उनसे हम कि क्या उनको तकलीफ है और वो यहाँ तक इतना तकलीफ उठाकर आखिर क्यों आए हैं। जी, कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पानेडी गोपालपुर से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से मोटामोटी 2-2.5 किलोमीटर है। 2-2.5 किलोमीटर। आपको तकलीफ है पैर में? पैर में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है। फिर भी आए हैं? फिर भी आए क्योंकि वोट देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है एक डेडिकेशन है, कितना लोगों में उत्साह है कि उनको अपनी गांव की सरकार चुननी है और गांव की सरकार चुनना अगर है तो घर में बैठे ये नहीं हो सकता। वो तकलीफ उठा करके यहाँ आ रहे हैं। कोई 1 किलोमीटर दूर से, कोई 2 किलोमीटर दूर से सारा तकलीफ उठा करके यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए एक और यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति आ रहे हैं जो वोट दे के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? पानेडी गोपालपुर से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कितना दूर है? दूर है यहाँ से? हाँ दूर है। तकलीफ है इनको? हाँ ये बोल नहीं सकता है। बोल नहीं सकते, फिर भी वोट देना है। हाँ क्यों वोट दे रहे हैं? वो सरकार से उसको पेंशन मिल रहा है। जी, सरकार चुनने के लिए आए? हाँ सरकार चुनना है? हाँ चुनना है। 1000 मिल रहा है, अब 2000 मिलना चाहिए इसको। तो ये देखिए, ये यकीन है, ये है लोकतंत्र में यकीन होना जो शहर के मतदाताओं में शायद नहीं बचा है। शहर में मतदान का जो परसेंटेज होता है, जो प्रतिशत होता है, वो काफ़ी कम होता है। मुश्किल से 50-60 इससे ऊपर नहीं जा पाता। लेकिन यहाँ गांव का जो पंचायत का जो इलेक्शन चल रहा है, इसमें हम लोग 70% से ऊपर लोगों में, यहाँ पे जो प्रतिशत है 70% से ऊपर है मतदान का प्रतिशत जो है। और ये लोगों में भीड़, आप देखिए लोगों की भीड़ देखिए, कितनी दूर से लोग आ रहे हैं और सारा तकलीफ उठाकर, सारा काम छोड़ करके लोग यहाँ मतदान करने आ रहे हैं। कोयलांचल लाइव के लिए निरसा से विशाल कुमार सिंह के साथ शांतनु चक्रवर्ती। गांव की सरकार के चुनाव के आखिरी चरण में बोकारो जिले के चास, चंदनकियारी प्रखंडों में मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में उत्साह से हिस्सा लिया और अपने मताधिकार के जरिए झारखंड के भावी गांव की सरकार को आकार दिया। यहां कई जगहों पर 90% मतदान ने यह बता दिया है कि किस हद तक मतदाता जागरूक बने हैं। देखते हैं बोकारो से यह खास रिपोर्ट। बोकारो में चल रहे पंचायत चुनाव के चौथे चरण में बोकारो जिले के 1099 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। प्रशासन ने सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक मतदान कराकर चैन की सांस ली है, लेकिन अब उसे चुनाव के बाद आने वाली चुनौतियों की चिंता सताने लगी है। प्रशासन ने चुनाव के बाद की चुनौतियों को देखते हुए अपनी खास रणनीति बनाई है ताकि चुनाव में हार जीत के बाद तनाव की स्थिति पैदा न हो सके और माहौल न बिगड़े। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद प्रशासन ने जहां लोगों के अनुशासन को अहम बताया है, वहीं अपनी खास रणनीति को भी उसने इस ढंग से अंजाम दिया है कि चुनाव में कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो। जिले में जहां नक्सल समस्या ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी समस्या थी और बड़ी चुनौती थी, वहीं सभी क्षेत्रों की अलग चुनौतियां थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने खास रणनीति बनाई और ये इतनी कारगर रही कि चुनाव में कहीं कोई अड़चन नहीं आई।
बोकारो जिले में आज आखिरी चरण के चुनाव के दौरान कहीं कहीं मतदान केंद्रों में अंधेरे की वजह से परेशानियां भी आईं, जिससे मतदान कुछ देर तक प्रभावित भी हुआ। वहीं कई मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों में नाम नहीं होने के कारण परेशानी हुई। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने कई मतदान केंद्रों पर जाकर उनका निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बोकारो के उपायुक्त ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने प्रत्येक चरणों की अलग अलग चुनौतियों को देखते हुए अपनी प्राथमिकता तय की थी और प्रशासन की रणनीति पंचायत चुनाव को सफल बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। ये पंचायत चुनाव के आज चतुर्थ चरण में बोकारो जिला में चास एवं चंदनकारी प्रखंड के 1099 बूथ पर 106 सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से चुनाव आज हो रहा है। और इस चुनाव में हम लोग जब प्रातः 9 बजे तक का जब वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो पिछले 3 चरणों की तुलना में अधिक देखने को मिला है। हालांकि अगर हम लोग प्रथम चरण की अगर बात करें तो गोमिया प्रखंड और पेटरवार प्रखंड में हमारे यहाँ पर बोकारो जिला में निर्वाचन था और उसमें खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जैसे कि झुमरा पहाड़ पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर हम लोगों ने 80% से भी अधिक लोगों में मतदान का प्रतिशत रहा। मतलब कहने का मतलब है कि जो जितने सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं चाहे संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से निर्वाचन को और अधिक से अधिक स्वीप की गतिविधि के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रचार प्रसार किया और लोगों ने भी भयमुक्त वातावरण में अपना अधिक से अधिक मतदान में भाग लिया और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। आज इस चतुर्थ चरण में भी हम लोगों को पूरा भरोसा है कि अभी तक जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हर चरण में पिछले चरण की अपेक्षाकृत वोटिंग परसेंटेज बढ़ के निकल के आ रहा है। आज हम लोगों को पूरा भरोसा है कि इस चतुर्थ चरण में भी चास एवं चंदनकारी प्रखंड के लोग लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में घर से निकलकर मतदान करेंगे। इस चुनाव में खास क्या नजर आ रहा है जो अलग टाइप से दिख रहा हो प्रशासन को? चूँकि ये चास और चंदनकारी प्रखंड है, चास प्रखंड यहाँ के चास शहरी क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, तो यहाँ पर अपेक्षाकृत हम लोगों ने देखा है कि जागरूकता लोगों में अधिक है और कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में प्रतिद्वंद्विता भी हम लोगों को पिछले 3 चरणों की अपेक्षा ज़्यादा नज़र आई है। परंतु उसके लिए संबंधित जो गश्ती दल है और जो कार्रवाई करने की जो टीम है वो भी पूरी तरह रेडी है और ये इंश्योर किया जा रहा है कंट्रोल रूम के माध्यम से कि जहाँ कहीं भी लगता है कि पोलिंग परसेंटेज कम जा रही है या जहाँ कहीं भी आम पब्लिक के द्वारा या प्रिजाइडिंग ऑफिसर या मतदान दल के द्वारा किसी प्रकार से भी अगर शिकायत दी जाती है तो तुरंत वहाँ पर टीम को भेजकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के बाद चैन की सांस ली है और कहा है कि पुलिस बल की बड़े पैमाने पर तैनाती, क्षेत्रों में लगातार बढ़ाई गई गश्त और लोकतंत्र के प्रति अनुशासित मतदाताओं की आस्था ने बोकारो जिले में लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से गुजारने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। चौथा चरण आज चल रहा है। अभी तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमने कराया, आज टाउन में हो रहा है। सभी जगह शांतिपूर्वक रहा है। इसका पहला क्रेडिट तो जो यहाँ की जनता है, जो लोग हैं, उनको जाता है। उसके बाद जिला प्रशासन के एक लोग, एक कर्मचारी, एक पदाधिकारी, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हों, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हों, CRPF के हों, जगवार के हों, सभी लोगों ने अपना बेस्ट दिया। बट इसमें मेन क्रेडिट हमेशा पब्लिक का जाता है जो अपने आप को इतना डिसिप्लिन रखी। वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी बढ़िया हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं आज भी जो आ चूँकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, इन द सेंस 530 लगभग बिल्डिंग पे इलेक्शन है, आज भी हम लोग अलर्ट हैं और आज भी हम लोग पीसफुली इसको कंडक्ट कराएंगे। चुनाव के बाद भी देखा जाता है कि बहुत बार चुनाव के बाद कुछ अप्रिय घटनाएं होने लगती है मतदाता। बिल्कुल तो ये उसको देखते हुए ये एक एप्रीहेंशन, ये डर जो है हम लोग को रहता है। हम लोग उसके लिए तैयारी भी कर चुके हैं। पुलिस मुख्यालय से हम लोग को काफ़ी मात्रा में बल सिर्फ इसी चीज़ के लिए, काउंटिंग और उसके बाद के लिए मिली है। तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि हम लोग कहीं भी ऐसा कोई भी अनसोशल काम, ऐसा एंटी सोशल काम नहीं होने देंगे। नक्सल क्षेत्रों में जिस तरीके से आप लोगों ने सफलता पाई है और लोगों ने दरकिनार किया है उन लोगों को, ऐसे तत्वों को, तो अब चुनाव के बाद क्या लगता है कि इस तरह की कुछ संभावना है, तो उसको देखते हुए क्या खास व्यवस्था वहाँ की जा रही है? बिल्कुल, लोगों ये बताता है कि लोग कितने प्रशासन और पुलिस के क्लोज आ रहे हैं, बट फिर भी हम लोग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं। उसके लिए तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं। CRPF हमेशा अलर्ट है, जिला पुलिस हमेशा अलर्ट है उस क्षेत्र में। हम लोग इंश्योर करेंगे चुनाव के बाद भी वहाँ कोई घटना दुर्घटना नहीं। कोयलांचल लाइव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का चौथा चरण का चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से पूरे राज्य में संपन्न हो गया। देखिए यह खास रिपोर्ट। राज्य में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया।
राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों के 1299 पंचायतों में 11,391 पदों के लिए चुनाव लड़ रहे 35,504 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज राज्य के 58,16,987 मतदाताओं ने बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर कर दिया। आज संपन्न हुए अंतिम चरण के चुनाव में कुल 17,875 बूथों में से 11,529 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए थे। आज अंतिम चरण के पंचायत चुनाव के मतदान में रांची, खूंटी, दुमका, पलामू, सिमडेगा, लातेहार, जमशेदपुर, लोहरदगा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पाकुड़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, देवघर, चतरा के प्रखंडों के 1,299 पंचायतों के लिए लोगों ने वोट डाला। कोयलांचल लाइव डेस्क। अगली खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के जुगसलाई सहगोलमुरी प्रखंड के बागबेड़ा बूथ संख्या 64 और 65 में दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। भिड़ंत इतना जोरदार था कि 15 मिनट तक बूथ पर मतदान रुका रहा। दोनों समर्थकों में हुई मारपीट में दोनों पक्षों में से 2 लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों समर्थकों को वहां से हटा दिया, जहां एक पक्ष का आरोप था कि वोटर को जबरन अपने पक्ष में प्रलोभन देकर वोट करवाया जा रहा है, जिसे हटाने पर मारपीट का आरोप महेश सिंह पर लगा है। हम वहाँ पर खड़े थे, मेरे को बोलता बे मंडल, हम बोल रहे गाली किसको दे रहे हैं, तो आके 4 थप खींच के मार दिया। उसके बाद मेरे पास तो हम कोई गुंडा नहीं है भाई, हम नेतागिरी नहीं करते हैं, हम गए अपना परिवार को ही बोलेंगे। मेरे को 4 झप मारा है, तो रिक्वेस्ट है 4 झप मारा तो परिवार से जाके बोले, मेरे पापा बोले चलो हम लोग सब परिवार आए कि हमको विरोध करने आए, बात करने आए, तो आके सीधा अंगूठी कड़ा उड़ा पहने, कड़ा से मारने लगा पूरा दम। आदमी को खींच के बोल रहे थे, बूथ के सामने बोल रहे थे कि किशोर यादव को वोट दीजिए, किशोर यादव को वोट दीजिए। जब मैंने मना किया, उसके लड़के को मैंने नो डाउट ढकेल के उसको घर भगाया। वो जाके अपने माँ पिताजी सबको लेके आया और वो लोग मेरे ऊपर हमला कर दिया। जो युवती घायल है वो आरोप लगा रही है कि वो आपके मार से घायल हुई है, क्या वो हमारे पास सभी की वीडियो है और हमारे पूरे बस्ती के लोग थे, पुलिस प्रशासन के भी लोग थे, वो बताएंगे क्या हुआ था। देखिए हमारा गला में निशान भी है, मेरा चैन भी गिर गया, अभी तक जो नहीं मिल पाया है। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि मनाया। इस दौरान आज जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि नेहरू जी की नीतियों के कारण ही बड़े बड़े उद्योग लगे हैं और कल कारखाने की स्थापना की गई है। इसे झारखंड भी अछूता नहीं है। मौके पर कई लोग मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आज उनकी पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही है और उसी क्रम में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी इसलिए आज पूरे देश को याद आते हैं कि जब देश आज़ाद हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री वही हुए और आज़ादी के बाद से देश में जितने बड़े बड़े उद्योग, उसमें झारखंड भी अछूता नहीं है। खास करके FCI, सिंदरी, HEC, ये सब जितने भी हैं और बोकारो, ये सब जितने भी कल कारखाने बड़े बड़े भिलाई, राउरकेला, तो सब जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। धनबाद के हीरापुर में नेशनल एसोसिएशन फॉर स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम शंकर ने कहा कि 2014 में सांसद द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड और रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर द्वारा अधिनियमितता पारित किया गया था और बाद में झारखंड सरकार ने 2017 में इस कानून का अनुपालन हेतु नियमावली बनाई और सुविधा प्रदान किया। कानून के लागू होने के लगभग 7 साल बाद भी दुर्भाग्य से अधिनियम लागू होने और सरकार के आदेश के बावजूद भी बिना रोके लोगों को परेशान किया जाता है।
देखिए नासवी का पहल यही है कि नासवी सबसे पहले क्या करती है कि एक तो जो वेंडर हैं स्ट्रीट वेंडर्स को उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। उसके साथ साथ जो है सरकार के साथ भी बात करती है और दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करती है कि सरकार की जो परेशानी है वो वेंडर को भी बताना, वेंडर की जो परेशानी है वो सरकार को भी बताना, दोनों के बीच में कड़ी का काम करना और सरकारी योजनाओं से वेंडरों को लाभ दिलाना। मगर यदि इस बीच में यदि नगर निकाय सरकार यदि अपना मनमाना करती है तो नासवी उसके लिए आंदोलन भी करती है। अभी पिछले आपको याद में आप लोग देखे भी होइएगा, पिछले अभी 25 मई को हम लोगों ने पूरे देशव्यापी हर जगह जहाँ जहाँ परेशानी थी वहाँ हर शहर में हर राज्य में एक साथ एक दिन आंदोलन हुआ है जहाँ की कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि हर दिन आए दिन अतिक्रमण अभियान चलाओ, अतिक्रमण अभियान चलाओ का सरकार का निर्देश किसके लिए है? जिसने सरकारी भूमि को कब्जा करके रखा है। तो क्या फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमणकारी है कि स्वरोजगारी है? सरकार ये बात को बताए, क्योंकि नगर निगम ही इनको सर्वेक्षित कर रही है, नगर निगम ही सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दे रही है। आप एक तरफ सर्टिफिकेट दे रहे हो, एक तरफ आप अतिक्रमणकारी करके इनको उजाड़ रहे हो, तो ये कहाँ से सही है? दोनों देखिए नास झारखंड प्रदेश भाजपा के 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल मुख्यालय हजारीबाग में शुरू हो गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया सहित झारखंड के 11 सांसद, 4 राज्यसभा सांसद, 26 विधायक और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाग ले रहे हैं। चलने वाले 2 दिवसीय बैठक में राज्य के ज्वलंत मुद्दे, राजनीति प्रस्ताव के प्रारूप और आगामी संगठित कार्यक्रम पर विशेष चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि हजारीबाग में करीब 15 साल बाद झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव के कार्यालय में हो रही है। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।